हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। यदि आप मेरा पूरा क्लास करेंगे तो आज के बाद आपको क्यूब में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। मैं आपको आज क्यूब और उसके बाद क्यूब रूट निकालने के लिए सिखाऊंगा और काफ़ी इजी तरीक़े से बताऊंगा। आज यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, मीन्स पूरा क्लास आप कर लेते हैं, तो आज के बाद आपको कभी भी क्यूब और क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम क्यूब कैसे निकालेंगे। तो देखिए, क्यूब क्या होता है, अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग मेथड यूज करते हैं। जैसे देखिए, पहला हो गया ऐसी संख्या जो क्या से स्टार्ट हो रहा होगा, स्टार्ट विथ 1। ऐसी संख्या जो स्टार्ट होगा 1 के साथ, जैसे आपका हो गया 1 1 1 2 1 3, ठीक है। उसके बाद है एंड विथ 1, एंड विथ 1। ऐसी संख्या जो 1 पे ख़त्म होती है, जैसे 21 31 41। उसके बाद सेम नंबर मीन्स ऐसी संख्या जो दोनों सेम हो, 22 33 44। उसके बाद डिफरेंट नंबर मीन्स दोनों संख्या अलग अलग होगा। क्लियर है? इसमें क्या होगा, दोनों संख्या अलग अलग होगा। तो नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला स्टार्ट विथ 1, ऐसी संख्या जो 1 से स्टार्ट होता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे टाइप 1 लिख लेते हैं। टाइप 1 में स्टार्ट विथ 1 पे हम लोग 12 का निकालते हैं, ठीक है। अब देखिए 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे। ये 12 है, 12 हम लोग ठीक ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 4, और 2 का 3 करेंगे, कितना आएगा 8। क्लियर है? उसके बाद इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ दीजिए, इसका दुगना यहाँ पे लिखिए, इसका दुगना यहाँ पे लिखिए। क्लियर है? उसके बाद इसको जोड़ लीजिए, 8 8 4 12, 12 का 2, हाथ में 1, कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 3 और 4, कितना हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो आंसर कितना हो जाएगा 1728। तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728। क्लियर है? चलिए और दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन 15, ठीक 15 को उठा करके इधर रख लीजिए। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 5 का पावर 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 125। इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ दीजिए, 5 का दुगना 10, 25 का दुगना 50। क्लियर है? जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 5, और ये जो 12 है कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 2 7। उसके बाद 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 यहाँ पे आ जाएगा हासिल का। 8 5 13 का 3, और बचा कितना, एक ए और एक ए मिलकर के कितना हो गया 2, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो 2 1 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 33 75। क्लियर है? चलिए और देखते हैं। हाँ, 19 का क्यूब, ठीक है। संख्या उठा करके इधर रख लीजिए। 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 729। इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, 9 का दुगना 18, 81 का दुगना 162। क्लियर है? अब यहाँ पे कितना लिखेंगे 9, ये 72 आपका क्या हो जाएगा हासिल, यहाँ पे रख लीजिए। 2 1 3, 3 2 5, ठीक है। उसके बाद ये जितना भी रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका हासिल हो जाएगा। 16 8 24, 24 और 7 कितना 31। जोड़ लीजिए, 1 और 9 10, 10 8 18 के 8, और हाथ में कितना बचा 1, 3 1 4 1 कितना 5, और 5 और 1 यहाँ पे 5 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 68 59। क्लियर है? उसी प्रकार से अब हम लोग टाइप सेकेंड को डिस्कस करेंगे। चलिए टाइप नंबर सेकेंड, एंड विथ 1, ऐसी संख्या जो 1 पे ख़त्म होती है। तो ये क्या है, पहले वाला का ठीक अपोजिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग इसके पहले वाले मेथड में बनाते थे, इसको उठा करके यहाँ पे रखते थे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लास्ट में रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे। क्लियर है? उसके बाद ये 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4, और 2 का पावर 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8। इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ दीजिए, 2 का दुगना 4, 4 का दुगना 8। जोड़ लीजिए, 1 4 2 6, और उसके बाद 8 4 12 का 2, हाथ में 1 यहाँ पे आ जाएगा तो 8 1 9। क्लियर है? तो आंसर कितना हो जाएगा 92 61।
उसी प्रकार आगे हम लोग देखते हैं 31 का। चलिए 31 का देख लेते हैं। ठीक है, 31 को उठा करके यहाँ पे रख लेंगे, थोड़ा सा गैप दे करके। क्लियर है। 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, और 3 का दुगना 6, 9 का दुगना 18, 1 6 3 9, 9 8 17 का 7, हाथ में एक ए और एक ए मिलकर के कितना बन गया 2, 7 2 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा 29। तो 29,791। क्लियर है। उसी प्रकार और देख लेते हैं 41 का देख लेते हैं। 41 का क्यूब, इसको उठा करके ठीक आप यहाँ पे रख लीजिए। क्लियर है। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, 4 का दुगना 8, 16 का दुगना 32। क्लियर है। यहाँ पे एक 8 4 12 का 2, हाथ में एक 6 2 8, अच्छा एक यहाँ पे रख लीजिए। ठीक। 6 1 7, 7 2 9, हाथ में कितना बच गया 4, 4 यहाँ पे आएगा, 4 4 8 और 6। क्लियर है। तो 68,921 आंसर होगा। क्लियर है। तो इस प्रकार आप कैसा भी संख्या रहेगा आप बना लेंगे। चलिए आप चलेंगे सेम नंबर पे, टाइप नंबर थर्ड। टाइप नंबर थर्ड देखिए, टाइप नंबर थर्ड, सेम नंबर दैट इज 22 33 44 55 एंड सो ऑन। क्लियर है। चलिए 22, सही, दोनों संख्या तो सेम है, तो कोई एक संख्या लीजिए। चलिए इसको ले लिए, 2 का पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 8, इसको कितना बार लिखेंगे 4 बार, इसको कितना बार लिखेंगे 4 बार। इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, इसका दुगना यहाँ पे, इसका दुगना यहाँ पे। क्लियर है। जोड़ लीजिए 8 8 6 14 का 4, हाथ में एक और एक मिल करके कितना हो जाएगा 2, 8 2 10 6 16, 16 का कितना 6, हाथ में एक और एक 2 यहाँ पे हासिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10,648। क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट 33 पे देखते हैं। 33 का क्यूब, 3 का पावर क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, 27 का दुगना 54, 27 का दुगना 54। ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 7, ये 2 आपका कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे, 7 2 9, 9 4 13, 13 का 3, हाथ में एक 2 3, 3 और 5 8, कहाँ पे आएगा यहाँ पे। क्लियर है। 8 7 15, 15 4 19 का 9, हाथ में एक और 2 3, 3 5 कितना हो जाएगा 8, कहाँ पे आएगा यहाँ पे। 8 7 15 का 5, हाथ में एक और 2 कितना हो जाएगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा 35,937। क्लियर है। तो इस प्रकार सेम नंबर वाला भी आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं हम लोग डिफरेंट नंबर वाला पे, टाइप नंबर 4, डिफरेंट नंबर। चलिए टाइप नंबर 4, डिफरेंट नंबर। चलिए डिफरेंट नंबर मीन्स दोनों संख्या अलग अलग होगा, जैसे 23 25 26 28 29 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 3 का क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसका कैसे निकालेंगे वो देखिए। जैसे देखिए इसके लिए आप क्या कीजिए, एक फार्मूला याद कर लीजिए, a/b का होल क्यूब बराबर क्या लिखिए आप, ए क्यू। उसके बाद क्या कीजिए ए स्क्वायर बी निकालिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए ए बी ए स्क्वायर निकालिए, और उसके बाद बी क्यू निकालिए। ठीक है। और उसके बाद नीचे में आपको क्या कर देना है 2a स्क्वायर बी और 2ab स्क्वायर, और इसको क्या कीजिए आप जोड़ लीजिए, इसको क्या कीजिए इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो फाइनली हम लोग किसके बराबर पहुंच जाएंगे, यहाँ पे प्लस दे लीजिए, हाँ जाने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए। a/b का होल क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, या ये प्लस बी का होल क्यूब बराबर, चलिए प्लस बी का होल क्यूब कर लीजिए। ठीक है।
तो यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इतना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा, ए क्यू प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। क्लियर है। तो आप यदि ऐसे निकालेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ पे ओब्लिक का साइन देना है। फोन बंद करो। उसके बाद यहाँ पे देखें, अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस यही वाला से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए अभी। हाँ चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला आपका ए, दूसरा आपका बी। क्लियर है। आपको क्या निकालना है, ए क्यू। तो ए का मान कितना है, 2, 2 का पावर 3 किया कितना 8। उसके बाद ए स्क्वायर बी, ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और बी का मान कितना है 3। तो ए स्क्वायर बी बराबर कितना आ गया 12। उसके बाद ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए। ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 3, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 9। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 18। उसके बाद कितना है बी क्यू। तो बी क्यू, बी का मान कितना है 3, 3 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 27। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, 2a² बी और 2ab स्क्वायर, यही करना है। तो a² बी और a² बी का मान कितना मिल गया 12। उसी का दुगना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab 24। यहाँ पे देखिए 18 का दुगना कर लीजिए 36 और इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ दीजिए। क्लियर है। 7 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 2 10 6 16 का 6 हाथ में 1, 1 का 3 4 और 1 कितना 5। क्लियर। 5 2 7 7 4 11 का 1 हाथ में कितना 1। उसके बाद 1 और 1 2, 2 2 4 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो 12,167 आपका आंसर होगा। क्लियर है। अगला देखिए, चलिए उसके बाद देखते हैं 26 का। चलिए आपको क्या निकालना है, ए क्यू। ए का मान कितना है 2, 2 पार्ट में तोड़ने के बाद आपको ए मिलेगा और बी मिलेगा। ए का मान कितना है 2, 2 का पावर 3 करेंगे कितना मिलेगा 8। उसके बाद ए स्क्वायर बी, तो ए का मान है 2, स्क्वायर करेंगे 4 और बी का मान है 6। तो 4 गुना 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। उसके बाद ए बी स्क्वायर, बी का मान है 6, स्क्वायर करेंगे 36, 36 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 72। उसके बाद बी, बी क्यूब, बी का मान कितना है 6, 6 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 216। इधर से एक छोड़ दीजिए, इधर से एक छोड़ दीजिए और यहाँ पे दुगना करके लिख लीजिए और यहाँ पे कितना हो जाएगा 144। क्लियर है। यहाँ पे लिखे 6 और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, हासिल कितना आएगा 21। कहाँ पे आएगा यहाँ पे, 1 का 2 3, 3 और 4 7। ठीक है। अब देखिए बचा कितना, इतना बच गया। ये क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा। तो 14 और 7 21, 21 और 2 23 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको थोड़ा सा और इधर कर लीजिए। ठीक है। 3 और 4 7 और 8 7 15 का 5 हाथ में 1, 1 और 4 5, 5 और 2 7 और 7 और 2 9 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो 9 8 17, तो 17,576। क्लियर है। देखिए फोन 17,000 कितना हो गया 576। तो काफ़ी आसान है। मैं आपको क्यूब अभी बता ही रहा हूँ। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ कि आंसर आ रहा नहीं आ रहा। देखिए आ रहा। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं। 29 लास्ट, 29 का क्यूब। 2 पार्ट में इसको तोड़ लीजिए। पहला ए, दूसरा बी। ए का मान कितना है 2, इसका क्यूब करेंगे कितना 8। उसके बाद आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी। ए का मान कितना है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना 4 और 4 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। उसके बाद ए बी स्क्वायर, ए का मान कितना है 2, बी का मान कितना है 9, 9 का स्क्वायर करेंगे कितना 81, 81 गुना 2 करेंगे कितना 162। उसके बाद बी का मान कितना है 9, 9 का क्यूब करेंगे कितना 729। इधर से एक छोड़ दिए, इधर से एक छोड़ दिए, यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल। तो 2 दूना 4, 6 दूना 12 और 2 1 3। क्लियर है। चलिए यहाँ पे कितना 9। उसके बाद आपका कितना 72, यहाँ पे 72 यहाँ पे हो जाएगा आपका। तो जोड़ लीजिए 2 2 4, 4 4 8 और उसके बाद हासिल कितना बचेगा 32 और 16 48, 48 और 7 कितना 55 यहाँ पे आ जाएगा। 6 5 11, 11 और 2 13 का 3 हाथ में कितना 1, 1 और 7 8, 8 3 11, 11 5 16, 16 कहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24। तो आंसर कितना हो जाएगा 24,389। क्लियर है।
तो आशा करता हूं कि आपको पूरा टाइप क्लियर हो गया। चलिए, ये जो मैंने आपको अभी जो आपको टाइप नंबर 4 बताया, इससे आप कैसा भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके पहले वाला जो था उसमें आपको संख्या बाई संख्या आपको नियम याद करना पड़ता, तो ये वाला टाइप से कैसा भी संख्या रहेगा उसको आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, ये हो गया हमारा क्यूब। कैसे भी संख्या रहेगा आप क्यूब आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज जैसे 3 अंक का क्यूब हो गया 123, तो हम लोग कैसे करेंगे? पहला वाला आपका 12 पार्ट बना लीजिएगा ए और दूसरा पार्ट बना लीजिएगा बी। सपोज 4 अंक का क्यूब रहा, तो क्या करेंगे? पहला 2 पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। 6 डिजिट का रहा 1 2 3 और उसके बाद 4 5 6। क्लियर है? सपोज ऐसे रहता है, इसको 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, क्या दिक्कत है? क्लियर है? अब देखें, और जोड़ना कैसे पड़ेगा? जैसे 4 डिजिट है तो वैसे ही आपको एक लेकर के ही जोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने स्क्वायर में बताया था कि 2 से डिवाइड करना पड़ता है, क्यूब में हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे। जैसे 4 संख्या है तो कितना लेकर के जोड़ेंगे? 1। 6 संख्या रहेगा तो कितना संख्या लेकर के आपको जोड़ना पड़ेगा? 2 2। इधर से 2 जोड़ते चलेंगे आगे की तरफ। क्लियर है? तो उतना आपको एग्जाम में नहीं आएगा, एग्जाम में उतना टफ नहीं पूछता, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे हम लोग क्यूब रूट के तरफ। चलिए, क्यूब रूट आज के क्लास करने के बाद आपको जरा सा भी नहीं छूटेगा क्यूब रूट। कितना भी बड़ा क्यूब रूट क्यों ना हो, यदि आप लोग क्लास कर लेते हैं आज का, तो आज के बाद आप लोगों को क्यूब रूट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए देखिए, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। 3 का क्यूब कितना होता है? 27। 4 का क्यूब कितना होता है? 64। 5 का क्यूब कितना होता है? 125। 6 का क्यूब कितना होता है? 216। 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। 9 का क्यूब कितना होता है? 729। और 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि इकाई अंक 1 है तो किसके क्यूब का है? इकाई अंक 1 का क्यूब का है। देखिए, इकाई अंक 1 आया तो किसका क्यूब होगा? ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 1 है उसका क्यूब होगा। क्लियर? इकाई अंक 2 आया, अच्छा देखिए, इकाई अंक 8 किसका? 2 का। इकाई अंक 7 किसका? 3 का। उसके बाद इकाई अंक 4। इकाई अंक 5 के क्यूब पे आएगा इकाई अंक 6 के क्यूब पे आएगा इकाई अंक 3, 7 के क्यूब पे आएगा इकाई अंक 2, 8 के क्यूब पे आएगा इकाई अंक 9 के क्यूब पे आएगा इकाई अंक 0 के क्यूब पे आएगा। सही? प्रश्न समझ लीजिए, ऐसी संख्या जैसे रूट के अंदर है आपका 100, सपोज जैसे है आपका 729, ठीक है। तो इसका लास्ट डिजिट कितना है? 9। तो ये क्या है? आपका इकाई अंक है। तो देखिए, इकाई अंक आपको कितना मिला? 9। तो ये किसका क्यूब होगा? 9 का क्यूब होगा। मतलब ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 9 है वही संख्या का एक क्यूब होगा। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, यहाँ पे 1 का 1 सेम है, डिफरेंट कौन है? 2 8। उसके बाद 4 4 सेम है, 5 5 सेम है, 6 6 सेम है, और उसके बाद 3 7, और उसके बाद 2 8 तो लिख लिया 9 9 0 0। तो देखिए यहाँ पे इसको मिटा दीजिए और इसको मिटा दीजिए, और उसके बाद इसको मिटा दीजिए, इसको मिटा दीजिए। क्लियर है? तो फ्रेश में 1 लिख लेते हैं। 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9, 0 का 0। क्लियर है? आप लोग देख लीजिए, 2 का 8, उसके बाद और 2 का 8 हो गया, और इसके बाद आपका कितना हो जाएगा? 8 का 2। क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है? 4 डिजिट केवल याद करना है। क्या याद करना है? 4 डिजिट। और इसको एटीएम के पासवर्ड के जैसा भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। एटीएम के पासवर्ड के जैसा भी याद कर सकते हैं, 28 37। मतलब इकाई अंक 2 होगा तो 8 का क्यूब होगा, इकाई अंक 8 होगा तो 2 का क्यूब होगा,
इकाई अंक 3 होगा तो 7 का क्यूब होगा, इकाई अंक 7 होगा तो 3 का क्यूब होगा, दोनों का पेयर 28 37 28 37, ऐसे आपको याद कर लेना। क्लियर है। और बाकी जो संख्या वो क्या है आपका सेम रहेगा, बाकी संख्या क्या रहेगा सेम रहेगा, और एक ही चीज केवल आपको याद करना है वो क्या है 28 37। क्लियर है। 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। क्लियर है। चलिए, और बाकी संख्या का सेम, आपको दो ही संख्या याद करना 28 37। एटीएम का पासवर्ड 4 डिजिट का होता है, ठीक वैसे ही इसको याद कर लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे आपके पास संख्या है 729 को रूट से क्यूब रूट से बाहर निकालना। क्लियर है। अब देखिए इकाई अंक कितना है 9, तो 9 का क्या होता है 9 ही होता है। क्लियर है। 9 का क्या होता है 9 ही होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ये तरीका आप 20 से ऊपर यूज करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि 729 का करीब करीब सभी लोगों का तो याद ही रहता है। क्लियर है। 729 का सभी लोग का याद रहता है और एक काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लोग तरीका यूज नहीं करेंगे, हम लोग और बड़ा संख्या लेते हैं 20 तक, 20 से ऊपर का लेते हैं, क्योंकि ये छोटा वैल्यू में आपका लागू नहीं होगा। जैसे 125 है तो 125 में आपका ये ट्रिक फॉलो नहीं होगा, तो ऐसे भी तो आपको याद है ही। चलिए अभी देखते हैं, हम लोग बड़ा संख्या लेते हैं। सपोज 12 से 10 से ऊपर ही आप संख्या यूज की, मतलब 12-15 से ऊपर यूज करेंगे तो आपका आंसर आएगा। क्लियर। चलिए अपन लेते हैं कोई संख्या 9261, इसको आपको क्यूब रूट से बाहर निकालना है। क्लियर है। अब देखिए इकाई अंक है तो इकाई अंक किसके क्यूब पे आता है, एक के क्यूब पे आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, रूट के अंदर 3 संख्या को काट देंगे तो बचा कितना 9। आपको ऐसा संख्या लेना है जिसका क्यूब 9 के बराबर होगा, यदि नहीं होगा तो ठीक उससे कम लेना। जैसे देखिए 1 का क्यूब लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1, 2 का क्यूब लेंगे तो कितना मिलेगा 8, 3 का क्यूब लेंगे तो कितना मिलेगा 27। क्लियर है। आपको ऐसी संख्या लेना है जिसका क्यूब इसके बराबर हो या इससे कम हो, तो ए तो आप ले नहीं सकते हैं तो ए वाला लेंगे, तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 21। क्लियर है। उसके बाद आगे देखिए 15,625 क्यूब रूट दिया हुआ है, आपको बाहर निकालना। देखिए इकाई अंक कितना है 5, तो इकाई अंक 5 रहता है तो 5 का ही क्यूब रहता है। डिफरेंट क्या रहता है 28 37, 2 रहेगा तो 8, 3 रहेगा तो 7, 7 रहेगा तो 3, 8 रहेगा तो 2। आपको यही याद करना, बाकी सेम रहता है। तो देखिए इकाई अंक 5 है, किसका क्यूब होगा 5 का, 3 संख्या काट दिए। अब बचा कितना 15, 15 के करीब कौन से संख्या का क्यूब होता है, तो देखिए 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, तो इसको तो ले नहीं सकते हैं, तो कौन सा लीजिएगा 2 लीजिएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 25। और इसमें चेक करने वाली कोई बात नहीं है। और संख्या देख लेते हैं। टू 8 7 4 9 6, संख्या कैसा भी हो अपन निकाल सकते हैं, अपना कंसेप्ट यदि क्लियर तो अपन निकाल सकते हैं। देखिए इकाई अंक 6 है तो 6 ही रहेगा, 3 संख्या काट लेंगे तो बचा कितना 287। देखिए 287 के तरफ कौन सी संख्या का क्यूब होता है, देखिए 6 का क्यूब करेंगे तो कितना 216 और 7 का क्यूब करेंगे तो कितना 343, इसको तो ले नहीं सकते तो आपको कितना लेना पड़ेगा 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 66। क्लियर है। और देख लेते हैं, और है अगला क्वेश्चन 681472, ये है आपका क्यूब निकालना आपको बाहर। देखिए 2 है, इकाई अंक 2 है, जब इकाई अंक 2 रहता है तो किसका क्यूब रहता है 8 का, तो 8। क्लियर है। अब 3 संख्या काट लेंगे, बचा कितना 681। 681 के तरफ कौन से संख्या का क्यूब होता है, 9 का करेंगे तो 729, इसको तो ले नहीं सकते हैं, तो 8 का करेंगे तो कितना 512, तो ये क्या है ले सकते हैं अपन, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8, तो आंसर कितना हो जाएगा 88। क्लियर है। चलिए और देखते हैं क्वेश्चन। हाँ चलिए 97029, अच्छा चलिए इतना संख्या है, आपको क्यूब रूट से बाहर निकालना है। क्लियर है। देखिए इकाई अंक कितना है 9 है, जब इकाई अंक 9 रहता है तो
उत्तर का भी इकाई अंक 9 रहता है। क्लियर है? 3 संख्या काट दिए, अब बचा कितना? 970। 970 के तरफ कौन से संख्या का क्यूब होता है? देखिए 9 का क्यूब करेंगे तो 729 और 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। तो इसको तो आप ले नहीं सकते, तो कौन सा लेंगे? 9 लेंगे। तो आंसर कितना हो जाएगा? 99। क्लियर है? अब देखिए आप कैसा भी क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं क्यूब। ठीक है? अब इसी पे सपोज आपका डेसिमल दे दे, इसी पे सपोज आपका क्या दे दे? डेसिमल दे दे। तो डेसिमल बेस्ड आपको क्यूब रूट निकालने के लिए बोला जाए तो कैसे निकालें? क्लियर है? अब देखिए सपोज आपको निकालना है, यही संख्या है आपके पास 97029। क्लियर है? यही संख्या है और आपका दशमलव लगा हुआ है यहाँ पे। क्लियर है? और यहाँ पे क्या है? 3 है, मीन्स क्यूब रूट है। क्लियर है? अब देखिए इकाई अंक, अच्छा पहले इसको ये कर लेते हैं। चलिए देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा दशमलव में बनाने के लिए, मतलब रूट के अंदर दशमलव रहेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? दशमलव को भूल जाएंगे। क्लियर है? जब दशमलव भूलेंगे तो आपको क्या मिला? 970299। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको ठीक वैसे ही बना लेंगे जैसे हम लोग पहले बनाते थे। क्लियर है? तो यहाँ पे इकाई अंक 9 है तो उत्तर का भी इकाई अंक कितना आएगा? 9 ही आएगा। 3 अंक कट गया, बचा कितना? 970। 970 की तरफ कौन सी संख्या का क्यूब होता है? 9 का। क्लियर है? अब यहाँ पे दशमलव था तो बाहर में भी निकलेगा तो दशमलव आएगा। क्लियर है? तो देखिए दशमलव कहाँ पे था? यहाँ पे था। तो जब यहाँ पे पावर 3 रहता है तो 3 का पेयर बनाते हैं, और पावर 2 रहता है तो 2 का पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 का पेयर बनाइए, 1 पेयर और 2 पेयर। तो दशमलव 2 पेयर के, जैसे देखिए 1 पेयर बना और 2 पेयर बना। क्लियर है? तो जितना पेयर बनेगा दशमलव उतना अंक बाद बैठेगा। तो 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। जितना पेयर उतना अंक बाद दशमलव लगाएंगे। क्लियर है? तो ये आपका कितना आंसर हो जाएगा? 0.99। और कोई क्वेश्चन देख लेते हैं। और कोई क्वेश्चन देखिए। 86 का क्यूब। अच्छा चलिए 0.000000086। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं पहले, 636056। क्लियर है? आपको निकालना है क्यूब रूट। सही है? जब भी आपको ऐसा निकालने के लिए आएगा तो हम लोग पहले क्या करते हैं? संख्या को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? तो 3 का पेयर बन जाएगा। यदि 3 का पेयर नहीं बनेगा तो कैसा रूट होगा? इम्परफेक्ट क्यूब रूट होगा। और आपको एग्जाम में वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वैसा क्वेश्चन आपका आएगा ही नहीं जो इम्परफेक्ट क्यूब रूट हो। ठीक है? तो आपको हमेशा कैसा आएगा? क्यूब रूट वाला ही आएगा, मतलब परफेक्ट क्यूब रूट वाला ही आएगा। परफेक्ट क्यूब रूट मतलब ऐसा क्यूब, ऐसा संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर निकाल सकते हैं। यदि 3 का पेयर नहीं बनेगा तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा परफेक्ट रूप से, तो क्या हो जाएगा? इम्परफेक्ट क्यूब रूट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है, आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दशमलव को आप भूल जाइए। अब देखिए इकाई अंक 6 है तो किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। 3 संख्या काट लिए, बचा 636। 636 की तरफ कौन सी संख्या का क्यूब होता है? 8 का 512, 9 का 729। तो इसको तो ले नहीं सकते हैं, तो इससे कम लेना है तो कितना लेंगे? 8 लेंगे। क्लियर है? अब आपको दशमलव भी बैठाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अंदर में पेयर बना लीजिए 3 का। कितना पेयर बनेगा? 1 और इधर 1, तो 1 2 पेयर कितना बन गया? 2। तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? 2 अंक के बाद। तो 1 अंक 2 अंक, तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? यहाँ पे। तो आंसर कितना होगा? 0.86। अब देखिए क्यूब में भी बात आया था। क्यूब में मैंने आपको डेसिमल वाला नहीं बताया था, उसको भी देख लीजिए। क्यूब बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई संख्या आपका 1 है, केवल आप तरीका समझ लीजिए। क्लियर है? 1 का क्यूब, संख्या सेम है, संख्या सेम है तो एक संख्या का क्यूब कर लीजिए और उसी को 4 बार लिख लीजिए।
तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 1 1, इधर से 1 छोड़ दिए, इधर से 1 छोड़ दिए, इसका दुगना इसका दुगना। क्लियर है? तो ये क्या है? ऐसी संख्या जो दशमलव से फ्री है। यदि इसी में दशमलव रहता तो कैसे बनाते वो देखिए। तो हम लोग क्या किए, जब भी दशमलव रहेगा तो हम लोग दशमलव को भूल जाएंगे और बिना दशमलव का हम लोग निकाल लेंगे। बिना दशमलव का निकाले तो कितना मिला? 1331। क्लियर है? अब दशमलव में है तो बाहर भी आपका दशमलव में आएगा। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, तरीका देखिए। दशमलव के बाद कितना अंक है? 2, पावर कितना है? 3, तो कितना आ जाएगा? 6। तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? 6 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6, तो दशमलव यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? उसी प्रकार यदि आपका ऐसे दे दिया जाए 0.0, हाँ 1 2 3 4, मतलब दशमलव के बाद 4 अंक है और इसका पावर 3 है, तो आप इसका क्यूब निकालेंगे तो कैसा आएगा, मतलब कितना आंसर आएगा वो आपको निकालना है। तो देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है? 4, पावर कितना है? 3, गुना कर लीजिए तो कितना? 12। तो दशमलव कहाँ पे बैठेगा? 12 अंक के बाद। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा। आपका कैसा भी रहे दशमलव वगैरह आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है? तो ये तरीका मैंने आपको बताया क्यूब का और क्यूब रूट का। तो यदि आप अच्छे से समझे, मतलब क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मेरे पढ़ाने के बाद बहुत कम ही लड़के होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ। और स्लो पढ़ाने का रीज़न ये है कि एक क्लास में बहुत सारे लड़के होते हैं और उनका लेवल अलग अलग होता है। तो टीचर का मतलब वो होता है कि यदि आप कमज़ोर स्टूडेंट को लेवल में ला देते हैं तो वही सबसे बड़ी बात होती है। और जो लड़के अच्छे होते हैं उनको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती है, उनको एक डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे ही मतलब ये हो जाते हैं। लेकिन बड़ी बात होती है कि आप कमज़ोर स्टूडेंट को एक लेवल में ला दें। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इट। और मैं आशा करता हूँ आपको क्यूब और क्यूब रूट काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और हमारे आने वाला नेक्स्ट वीडियो है सर्ट्स एंड इंडाइसेस। और यदि आपको हमारा क्लास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग इट।